जलसर के फैसले को गलत नहीं लिखवा पाया। जो चाहा लिखा लिया, लेकिन ये नहीं लिखा पाया कि जालसर का फैसला गलत है। इसलिए आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। मैं कहूं तो क्या कहूं, देवबंदियों को मैं हजम नहीं हो पा रहा हूं, वहाबियों को हजम नहीं हो पा रहा हूं, कादियानियों को हजम नहीं हो पा रहा हूं, खुदा नवाजियों को हजम नहीं हो पा रहा हूं, नसीम सरकार के दुश्मनों को हजम नहीं हो पा रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो नसीम सरकार का नाम लेते हैं, उन्हें भी मैं हजम नहीं हो पा रहा हूं। साथ इसके भी कह दूं, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दरूद। क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पे फिदा, तुम पे करोड़ों दरूद। मैंने जो कुछ कहा है नसीमियों को खुश करने के लिए नहीं कहा है कि मैं नसीम सरकार के बारे में बोल रहा हूं, बोलूं नसीमी मुझसे खुश हो जाए। नहीं नहीं, मैंने हक समझ कर कहा है। नसीमी मेरी गर्दन भी ले ले तो भी मैं नसीम सरकार की हिमायत में बोलता हूं और बोलता रहूंगा। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला। नसीमी लोग मेरे सामने दस्तरखान बिछाएंगे तो भी हिमायत करूंगा, दस्तरखान खींच लेंगे तो भी हिमायत करूंगा, क्योंकि मैं इनके दस्तरखान के लिए नहीं कहा हूं, शरीयत मुस्तफा की रोशनी में कहा। अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, मैं अब आपके सामने जो जिस आयत करीमा की तिलावत की है उस सिलसिले में मैं अर्ज कर दूं, अल्लाह पाक ने फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन, अगर तुम किसी चीज में इख्तिलाफ कर बैठो, लड़ बैठो, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो उस मसले को अल्लाह की बारगाह में, मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश करो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, उसूले शरा 4 हैं, उसूले शरा 4 हैं, यानी शरीयत के मसले 4 चीजों से हल होंगे। सबसे पहले कुरान, उसके बाद फरमाने मुस्तफा, फिर इजमाए उम्मत, फिर कयासे शरी। ये लेटर पेड, दस्तखत, ये वसूले शरा नहीं है। तो लिहाजा तुम दस्तखत और लेटर पेड दिखाकर किसी जाहिल को बेवकूफ बना सकते हो। हम गुलामान मुस्तफा को ना कल बेवकूफ बनाए थे, ना आज बना है, ना कभी बना पाओगे। वाह 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 वाह। हजरात, और 2-3 बात कह के मैं तकरीर खत्म कर दूंगा, क्योंकि आज आपको शेर अहले सुन्नत को सुनना है। जोर से बोलो। वो अहले सुन्नत के ऐसे शेर हैं जहां वो गरजते हैं अच्छे अच्छे के पाजामे गीले हो जाते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आले रसूल किसी ऐरे गैरे नत्ते खैरू का नाम नहीं है, मजहरे मुफ्ती आजम उड़ीसा का नाम आले रसूल है। हक के हामी का नाम आले रसूल है, हक के दाई का नाम आले रसूल है। जब उन्हें किसी मसले में हक समझ में आ जाता है, ना फिर वो आगे देखते हैं, ना पीछे देखते हैं, ना दाएं देखते हैं, ना बाएं देखते हैं, ना पैसे देखते हैं, ना मुरीद देखते हैं, वो मैदान में कूद पड़ते हैं। आज आपको उन्हें सुनना है, उन्हें समझना है। हजरात, इस दुनिया में उससे बड़ा कोई जाहिल हो ही नहीं सकता
जो किसी जन्नी और इख्तिलाफी मसले के ताल्लुक से कहे कि ये गैर मुतबद्दल है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कहता हूं, इमाम मालिक आलिम मदीना ने फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मसला क्या है? अगर कोई मसला नस्से कतई यानी कुरान की उस आयत से साबित नहीं जो आयत कतई है, यूं ही अगर हदीस से मुतवातिर से साबित नहीं है, अगर वो मसला जन्नी है और इख्तिलाफी है, ऐसे मसले के ताल्लुक से अगर कोई कहता है कि ये फतवा बदल नहीं सकता, ये गैर मुतबद्दल है, रूए जमीन में उससे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। क्या बात है, क्या ये मैं नहीं कहता हूं, इमाम मालिक ने फरमाया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल्लुन, इमाम मालिक फरमाते हैं, कुल्लुन युखज़ु मिन क़ौलिही व युरद्दुहु इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इमाम मालिक फरमाते हैं, रूए जमीन में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसके ताल्लुक से कह दिया जाए इन्होंने जो कह दिया है ये नहीं बदलेगा, इन्होंने जो कह दिया है नहीं बदलेगा। फरमाया इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कह दे वो नहीं बदलेगा, उसके अलावा कोई भी कह दे बदल लेगा तो बदलेगा। क्या बोले? समझ गए? मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, जो इमाम मालिक ने कहा है वो मैं आपके सामने कह दिया। इमाम मालिक ने फरमाया कुल्लुन युखज़ु मिन क़ौलिही व युरद्दुहु इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र। इमाम मालिक फरमाते हैं हर एक की बात ली भी जा सकती है, उसे रद्द भी की जा सकती है, इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र, सिर्फ अल्लाह के रसूल की बात को ना रद्द की जा सकती है बल्कि हर हाल में उसे मानी जा सकती है। उसूल शासी पढ़ते हो पढ़ाते हो, नूरुल अनवार पढ़ते हो पढ़ाते हो, हुसामी पढ़ते हो पढ़ाते हो। तुम ये पढ़े हो, मुश्तरक और मुअव्वल की बहस में पढ़ चुके हो कि जब मसला तावीली हो, इख्तिलाफी हो, हुक्म बयान किया जाएगा लेकिन उसमें खता का एहतिमाल रहेगा, उसमें खता का एहतिमाल रहेगा। यानी कोई भी कितना बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, अगर वो किसी इख्तिलाफी मसले में कोई हुक्म बयान करता है उस हुक्म को माना जाएगा। आगे फरमाते हैं लेकिन उसमें खता का एहतिमाल रहेगा। उसूल शासी पढ़ते हो पढ़ाते हो, नूरुल अनवार पढ़ते हो पढ़ाते हो, हुसामी पढ़ते हो पढ़ाते हो, समझ नहीं पाते हो? कैसे समझोगे? बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार, उसको बुखारी नहीं आती। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सारी बीमारियां हमारे अंदर उस वक्त आ गई जब हमने शरीयत को शख्सियत से समझना शुरू कर दिया, जबकि हमें हमारे बुजुर्गों ने कहा है शख्सियत से शरीयत को नहीं बल्कि शरीयत से शख्सियत को माना करो। आज हर मुरीद ये देखता है कि मेरे पीर ने क्या कहा, ये नहीं देखता है कि कुरान क्या कह रहा है, ये नहीं देखता कि हदीस में क्या है, ये नहीं देखता है कि इजमाए उम्मत क्या है। इसीलिए तो आला हजरत ने बहुत पहले फरमा दिया था कि मेरे दीन पे कायम रहना, और मेरा दीन वही है जो मेरी किताब से जाहिर है। क्यों फरमाया था इमाम अहले सुन्नत ने, क्यों फरमाया था आला हजरत ने? आला हजरत को मालूम था एक जमाना आएगा मेरे नाम का गलत इस्तेमाल होगा, इसलिए फरमा दिया था कि मेरे बाद कोई भी किसी किस्म का फतवा क्यों ना दे, उसे मेरी किताब से मिलाओ। जोर से बोलो और जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे मेरी किताब से मिलाओ।
अगर वो फतवा मेरी किताब के मुताबिक है, फतवा सादिर करने वाला उड़ीसा का क्यों ना हो, फतवा सादिर करने वाला बिहार का क्यों ना हो, फतवा सादिर करने वाला यूपी का क्यों ना हो, फतवा सादिर करने वाला अजमेर का क्यों ना हो, फतवा सादिर करने वाला बगदाद का क्यों ना हो, मेरी किताब से मिलाओ। अगर वो फतवा मेरी किताब के मुताबिक है तो उसे मान लो। जोर से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सरकार ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह का सच्चा मुरीद हूँ और मैं ताजुल शरिया को वक्त का वली भी मानता हूँ और मैं ये डंके की चोट पे भी कहता हूँ और मैं कभी अवाम के दबाव में आकर कोई बात बदला नहीं है और न उनके दबाव में आकर कोई कुछ कहा है। मेरे ताजुल शरिया से किसी ने पूछा, हजरत एक फतवा बरेली का है, एक फतवा कानपुर का है, कुछ लोग कहते हैं बरेली का फतवा मानेंगे, कानपुर का फतवा नहीं मानेंगे, इस सिलसिले में आप क्या फरमाते हैं? तो ताजुल शरिया फरमाते हैं फतवा कहीं का हो, फतवा कहीं का हो, यानी बरेली का हो के कानपुर का हो, यूपी का हो के बंगाल का हो, बिहार का हो के उड़ीसा, उसे मानना वाजिब है, ना मानना गुमराही है, कुफ्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु सरिया, गुलामाने ताजु सरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफा करीम के नालैन की कसम, कोई भी शख्स जालेसर के फैसले को अगर फतवा रज़विया शरीफ और फतवा ताजुल शरिया में जो बयान किए गए वसूल उसके मुताबिक गलत साबित कर देगा, मैं सबसे पहले तौबा करके इस लाइन से हट जाऊंगा। और जब तक वसूल की रोशनी में आप गलत साबित नहीं करते हो, ना लेटर पेड से हम दबने वाले हैं, ना सिग्नेचर से हम क्योंकि हमने वसूले शरा 4 पढ़े हैं, वसूले शरा 4 पढ़े, वसूले शरा हमने 4 पढ़े हैं। किताबुल्लाह, सुन्नते रसूलुल्लाह, इजमाए उम्मत, कयास। किसी किताब में वसूले शरा, दस्तखत और लेटर पेड नहीं है। क्या बात है, क्या बात, लेटर पेड और दस्तखत नहीं है। अगर लेटर पेड और दस्तखत वसूले शरा हो जाए तो फिर कोई भी तो कहीं का लेटर पेड और दस्तखत बनाकर जो कुछ से कुछ कर देगा। बहरहाल आज का कोई मुफ्ती कितना बड़ा क्यों ना हो, वो उमर फारूक नहीं हो सकते। क्या बात है। आज का कोई आलिम कितना बड़ा क्यों ना हो, वो उमर फारूक नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूं, सैयदुना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा दे रहे थे। दौरान खुतबा आपने फरमाया कि लोगों, महर, शादी में जो महर तय होता है उसे ज्यादा मत दो, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम ज्यादा महर नहीं दिया करते थे। हुजूर के दौर में महर ज्यादा नहीं रखा जाता था, तो उस वक्त तो औरतें मस्जिद में आती थी। तो उस औरत ने कहा कि उमर, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? आप हमारे हक को महदूद क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कुरान में यह नहीं पढ़ा है कि अल्लाह फरमाता है अगर औरतों को ज्यादा दे दिया जाए तो मत लो? तो अल्लाह तो कुरान में कहता है कि हमें ज्यादा दिया जाए तो वापस ना लो। तो फारूक आजम ने यह नहीं फरमाया, तुम्हें पता नहीं मैं अमीरुल मोमिनीन हूं? उमर फारूक ने यह नहीं फरमाया, जब मैंने कह दिया तो गैर मुतबद्दल है? जोर से बोलो। उमर फारूक ने नहीं फरमाया मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, मेरी जुबान से जो बात निकल गई वो निकल गई, बल्कि यह फरमाया असाबत इमरातुन अख्ता उमर, यह औरत जो कह रही है सही कह रही है, उमर ने इस मसले में गलती कर गया है। क्या बात है, क्या बात है।
उमर बनो उमर, रशीद अहमद गंगोही की तरह मत बोलो हक वही है जो रशीद की जुबान से निकल गया है। ये मत कहा करो ये इस्लाम नहीं है, ये सुन्नियत नहीं है। इस्लाम और सुन्नियत यही है जो कुरान कहे उसे मानो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि रसूल, जब तुम आपस में किसी मसले में उलझ जाओ, फरुद्दूहु, तो उस मसले को अल्लाह की बारगाह में पेश करो, मुस्तफा की बारगाह में पेश करो। जब वहां से हल हो जाए तो फिर उसे मान लो। मेरे भाइयों, किसी लेटर पैड के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। हम झुकने वाले हैं तो कुरान के सामने झुकने वाले हैं, हदीस के सामने झुकने वाले हैं, इजमा उम्मत को मानने वाले हैं, कयास शरीक को मानने वाले हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आखिरी बात चलिए शानदार कह दे तो मैं कह दूं, मैं नसीम सरकार को दिल से मानता हूं। जोर से बोलो। कोई भी आदमी उनकी मोहब्बत मेरे दिल से निकाल नहीं सकता है। वो तो मैंने कह दिया ना पहले से। नसीमी हमारे लिए दस्तरखान बिछाए तो भी मैं कहूंगा नसीम सरकार मुसलमान है। दस्तरखान खींच ले तो भी कहूंगा नसीम सरकार मुसलमान है, क्योंकि हमने इनके दस्तरखान को देखकर मुसलमान नहीं कहा है, हमने मुसलमान कहा है तो कुरान और हदीस रजा की किताब को देखकर कहा है। मैं बात क्यों कहा? जिस तरह मैं हबीबियों पे अस्तगफिरुल्लाह, जिस तरह मैं हबीबियों से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, सरकार मिल्लत के गद्दारों से मेरा इख्तिलाफ है और रहेगा। मेरा किसी हबीबी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मेरा जो इख्तिलाफ है सरकार मिल्लत के गद्दारों से है और रहेगा। मैं नसीम सरकार को इसलिए मानता हूं, नेमती साहब ने दिखा दिया ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। मुजाहिद मिल्लत ने उनको माना है। मैं इसलिए मानता हूं, उठ जा कि आज हमारे बीच वजीम शख्सियत जलवाबार हैं, जिनके कदमों को दबाकर हम जैसे लोग आलिम दीन बने हैं। पूरे उड़ीसा में इल्ला माशाअल्लाह, मैं सैयद साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, सैयद साहब तो हमारे उस्ताद करीम के खिलाफ साथी हैं। पूरे उड़ीसा में कोई ऐसा मौलवी नहीं है जो वास्ता बिलवास्ता हुजूर फकी आजम उड़ीसा मुफ्ती कासिम साहब के शागिर्द। क्या बात है, क्या बात है। मैंने पढ़ा बहुतों से है, लेकिन सीखा हजरत से है। सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ हजरत के सामने नहीं कहता हूँ, गायबाना तौर से भी कहता हूँ कि मेरे अंदर नौ सर्फ मंतिक की जो सलाहियत है, अल्लाह की कसम हजरत की अता है। सुभान अल्लाह। हजरत का इस स्टेज में आ जाना इस बात की दलील है कि पूरे उड़ीसा के हक गो मौलवी आ गए हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। और जो जिनकी फितरत में नमक हलाली नहीं है, तो उनसे हमारा कोई कलाम भी नहीं है। वाकई इस दौर में नमक खाकर नमक का हक अदा करने वाले बहुत कम लोग हैं। कोलकाता से लेकर कांथी तक, कांथी से लेकर मेदिनीपुर तक, मेदिनीपुर से लेकर मालदा तक, बंगाल के सुन्नियों में जो जोशो खरूस है, ये शेर अहले सुन्नत का एहसान है। बेशक बेशक, ये शेर अहले सुन्नत का एहसान है। शेर अहले सुन्नत की शख्सियत के ताल्लुक से मैं इतना कह दूं, बस बात हजरत को समझ में आ जानी चाहिए दलाइल शरिया की रोशनी में। बाद उसके न वो मुरीद देखेंगे, न मरीद देखेंगे, न अपना देखेंगे, न गैर देखेंगे, न दाएं देखेंगे, न बाएं देखेंगे। डंके की चोट पे वो ऐलान हक कर देंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच शहजादा मखदूम अशरफ सिमना, उस्ताजुल उलमा व सुलहा व सूफिया,
सैयद जामी अशरफ अताल अल्लाह ताला हयातहु जलवाबार हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनके चेहरे की ज़ियारत अहले बैत ते अतहार के किसी कामिल फर्द यानी मौला अली के चेहरे की ज़ियारत है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहा जाता है हुजूर की हदीस है अल वलदु सिर्रुल वालिद, माने हर औलाद अपने वालिद के राज हैं, मजहर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सैयद हैं, सरकार मखदूम के औलाद में से हैं, ये मजहर मखदूम पाक हैं। आपने मेरी तकरीर सुन ली और मुझे कुछ कहने का था, वो वक्त नहीं है। बहरहाल मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर किसी इख्तिलाफी और जन्नी मसले के ताल्लुक से कोई शख्स ये कहता है ये गैर मुतबद्दल है, उससे बड़ा जाहिल रुए ज़मीन पे कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कुल्लुन युखज़ मिन क़ौलिही व युरद्दुहु इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र, यानी हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं रुए ज़मीन पे कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके बारे में यह दावा किया जा सकता है कि इनकी बात गैर मुतबद्दल है, इनकी बात गैर मुतबद्दल है, इनकी बात गैर मुतबद्दल है। हर एक की बात ली भी जा सकती है और रद्द भी की जा सकती है, मानी भी जा सकती है, नहीं भी मानी जा सकती है, तस्लीम भी की जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है। इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ इशारा करते हुए कहा सिर्फ इस कब्र वाले की बात क्या बात है, आंख बंद करके मानी जा सकती है। रुए ज़मीन पे इनके अलावा कोई नहीं है जिनके ताल्लुक से कहा जा सकता है ये जो कह दे तो उसी को माना जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमने ये पढ़ा है उसूल शरा कितने हैं बताओ, आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ के जो है मैडम को मालूम नहीं है। आपको मालूम है, आपने मदरसे का मुंह तक नहीं देखा है, आपने नूरानी कायदा तक ढंग से नहीं पढ़ा है, मदनी कायदे का चेहरा नहीं देखा है। आपको पता है उसूल शरा कितने हैं? 4 हैं। क्या क्या? अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। सुन्नत रसूलुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमाए उम्मत और कयास। फिर इजमा की 2 किस्में, सनदी वगैरह अलग बात है। किसी भी किताब में नहीं है कि लेटर पेड और दस्तखत दलील शरीयत। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो जो जलसर के फैसले को नहीं मानते हैं उनको तो चाहिए कि दलील में कुरान पेश करें जी, उन्हें तो चाहिए कि दलील में हदीस पेश करें, क्या बात है, उन्हें तो चाहिए दलील में इजमाए उम्मत पेश करें, उन्हें तो चाहिए दलील में कयास शरी पेश करें। ना कुरान पेश कर रहे हैं, ना हदीस पेश कर रहे हैं, ना इजमाए उम्मत नकल कर रहे हैं, ना कयास शरी पेश कर रहे हैं। क्या पेश कर रहे हैं? लेटर पेड और दस्तखत। ये बिदत है, बिदत। ये क्या है? बिदअते सय्या है। ये क्या है? बिदअते सय्या है। और इसके मुर्तकिब का ठिकाना वही है जहाँ सलीमुद्दीन का है। वाखिर दावा